हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सम्मान। माँ भैया तो अपने ससुराल में जाकर ऐसे घुल मिल गए कि पूछो मत। अपनी सासू माँ साली सलेजों के संग मिलकर क्या खाना नाश्ता और पकवान बनाए हैं। रसोई में सब उंगलियां चाटते रह गए। भैया ने तो खूब वाहवाही बटोरी है। वहाँ अपने सास ससुर उनके सभी परिवारजनों को बहुत इज्जत दी। सबसे इतने प्यार से बोले। सब यही कह रहे थे कि प्रशांत तो दामाद नहीं बेटा लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो पहली बार ससुराल अपनी पत्नी को विदा करवाने आया है। और माँ वहाँ से चलते समय तो भैया ने सबका दिल जीत लिया। प्रज्ञा चहक चहक कर अपनी माँ आनंदी जी को अपने भाई की ससुराल के किस्से बता रही थी, क्योंकि आज ही वो अपने भाई के साथ अपनी भाभी देवी की पहली विदाई करवा कर साथ लाई है। आनंदी जी कुछ तबीयत बिगड़ने की वजह से बहू की विदाई करवाने नहीं गई थीं। उन्होंने बेटे प्रशांत और बेटी प्रज्ञा को भेज दिया था, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर उन्हें अपने ना जाने पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो साथ जाती तो प्रशांत को टोक कर कंट्रोल में रखती। अकेले गया तो अपनी मन मर्जी से नाक कटवा कर रख दी। आनंदी जी मन ही मन खुद को कोसती हुई बेटी को झिड़कते हुए बोली, अभी भी कुछ बाकी रह गया था करने को, जो चलते समय उसने क्या करके सबका दिल जीत लिया। हाँ, अपने लोगों में दामाद सास ससुर के चरण स्पर्श कहाँ करते हैं। मैंने तो हमेशा यही सुना और देखा है, लेकिन अब फिल्मी सीरियलों में देखती हूँ कि दामाद अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करते हैं। और मैं तो कहती हूँ करना भी चाहिए। जिस तरह दामाद के माता पिता का सम्मान होता है, उसी तरह बहू के भी माता पिता का सम्मान होना चाहिए। जिस तरह बहू अपने ससुराल वालों को दिल से अपनाती है, उसी तरह दामाद को भी अपने ससुराल वालों को दिल से अपनाना चाहिए। आज भैया ने भी अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। वो लोग तो मना कर रहे थे, लेकिन भैया ने अपने तर्कों से सबको निरुत्तर कर दिया। सबकी आंखों में भैया के लिए प्रशंसा साफ दिख रही थी। मैं तो चाहूँगी मुझे भी भैया ऐसे समझदार पति मिले। हैट्स ऑफ यू भैया, आपने तो अपने ससुराल वालों के साथ साथ मेरा भी दिल जीत लिया। तब तक गाड़ी से सामान उतरवाकर अपनी पत्नी के साथ अंदर आ चुके प्रशांत की ओर देखकर प्रज्ञा बोली। प्रज्ञा की बातें सुनकर देवी का चेहरा शर्म और खुशी से लाल पड़ चुका था, लेकिन प्रशांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो तो हमेशा की तरह नॉर्मल था। अपनी बहन की बातें सुनकर उसके सिर पर चपत मारते हुए बोला, अब ऐसा भी कुछ बहुत खास नहीं कर दिया तेरे भाई ने, और तेरे लिए तो मैं अपने से भी बहुत अच्छा दूल्हा ढूंढ कर लाऊंगा, जो मेरी बहन के साथ आए, उसके घर वालों को भी अपनाए और उनका मान सम्मान करे। मुन्ना वो तो बच्ची है, फिल्में सीरियल देख देख कर उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो। हमें तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। सास ससुर के चरण स्पर्श कौन करता है, बल्कि उल्टे सास ससुर अपने दामाद के चरण स्पर्श करते हैं। माँ ससुराल में तुम तो बिल्कुल मेहरा बन गए। अपनी दामाद जी वाली हैसियत का ध्यान तो रखा होता। तुम्हें अपनी ससुराल में इस तरह घुलते मिलते देखकर लोग क्या कहेंगे। आनंदी जी अपने बेटे प्रशांत से नाराजगी भरे स्वर में बोली। माँ फिर आपको हमेशा बाबूजी से शिकायत क्यों रहती थी कि वो नाना नानी मामा मामी मासी मासड़ जी किसी का सम्मान नहीं करते, कभी उनसे नमस्ते तक नहीं करते। मैंने देखा जब भी बुजुर्ग नाना जी हमारे यहाँ आते तो बेचारे कैसे झुककर बाबूजी दादी माँ बाबा सबके चरण स्पर्श करते, और उनसे कोई बैठने तक को नहीं कहता। नाश्ता पानी पूछना तो दूर की बात रही, आप दरवाजे की ओर से सबको आंखों में आंसू भरे निहार कर चली जाती, किसी से हाल चाल तक नहीं पूछ पाती। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है और आपका दर्द महसूस किया है। तभी सोच लिया था जब मैं किसी के घर का दामाद बनूंगा तो सबका सम्मान करूंगा। आप फिर से वो सब क्यों दोहराकर अपनी बहू को ठेस पहुंचाना चाहती हैं। सोचिए, कल अपनी प्रज्ञा जब ब्याह कर ससुराल जाएगी, तब वहाँ पर हम सबके साथ ऐसा ही व्यवहार हो जैसा बाबूजी अपने ससुराल वालों के साथ करते थे, तब कैसा महसूस होगा। आप बताइए, दामाद को अपने ससुराल वालों का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए।
जिस तरह एक बहू अपने ससुराल वालों को अपनाकर उन्हें मान सम्मान और अपनापन देती है, तो दामाद को भी तो अपने ससुराल वालों को अपनाकर उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। बेटी का माता पिता या भाई बहन होना सम्मान की बात नहीं होती, तो कल को हम भी अपनी बहन के ससुराल में मान सम्मान के पात्र नहीं होंगे। जबकि माँ, जो इंसान अपनी बेटी आपको सौंपता है, उससे बड़ा राजा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे तो अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करके गर्व महसूस हो रहा है। मैंने अपनी पत्नी को सिर्फ कहने के लिए ही अर्धांगिनी नहीं बनाया, या फिर 7 वचनों में ही ये नहीं कहा कि मैं उसकी हर खुशी का ध्यान रखूंगा, बल्कि मैं सच में रखूंगा। और उसमें से उसकी सबसे बड़ी खुशी है उसके माता पिता भाई बहन का मान सम्मान करना। उसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अपनी माँ को समझाकर प्रशांत ने अपनी बात खत्म की। पीछे खड़ी उसकी पत्नी देवी ने भी अपने पति और सासू माँ का वार्तालाप सुना, और उसे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। मुन्ना, हम भी कहाँ पुरानी संकीर्ण मानसिकता को ओढ़े बैठे हैं। तुमने सच में अपनी बातों से हमारी आंखें खोल दी। कोई भी लड़की अपने माता पिता का अपमान सहकर ससुराल में कैसे खुश रह सकती है। हमने तो जीवन भर यह दर्द झेला है, फिर तुमसे ऐसी उम्मीद ही क्यों लगा बैठे। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमें तुम पर गर्व है। जिसे जो कहना है कहता रहे, हमें परवाह नहीं। कहते हुए आनंदी ने बेटे बहू को गले लगा लिया।